आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण करके 4 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। और आधुनिक अगर भाषा में कहें, आधुनिक परिभाषा इसकी कहें तो एक प्रकार के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी जल अपघटन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड या कीटोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है, एक बार इसे पढ़ देते हैं। क्या है, यह शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है तथा ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो CHO का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स कहा जाता है क्योंकि जब इनका जल अपघटन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। ठीक है, और ये स्वाद में मीठे होते हैं जिस कारण इन्हें शर्करा या सैकेराइड भी कहा जाता है तथा इनके जल अपघटन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इनके वर्गीकरण का आंसर, ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाई तथा पॉली। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, मतलब जो सैकेराइड है उसकी इकाई सिर्फ एक है, मोनो का मतलब एक होता है, तो यह सैकेराइड की एकलक इकाई से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है एल्डोज तथा कीटोज, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब डाइसैकेराइड पर आ जाते हैं। डाइसैकेराइड का मतलब है 2, तो 2 सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना है, मतलब 2 मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होता है, ये डाइसैकेराइड होता है। ठीक, इसका निर्माण जल के एक अणु के निष्कर्षण द्वारा भी हो जाता है। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है और तथा इसका उदाहरण है सुक्रोज तथा माल्टोज। अब पॉलीसेकेराइड पर आ जाते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये वो सेकेराइड होते हैं जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड के एन अणु देते हैं। एन अणु से यहाँ क्या तात्पर्य है, एन अणु का मतलब है कि पॉली, आप यहाँ नाम से समझ रहे हैं कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या बहुलक कह सकते हैं जिन्हें। तो यहाँ पर जब इनका जल अपघटन कराएंगे तो ये ऐसे बहुत से मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं, तो एन अणु का मतलब है बहुत एन अणु दे सकते हैं ये। ठीक है, इसलिए इन्हें पॉलीसेकेराइड्स के नाम से जाना जाता है। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH10O5 का होल n। ठीक, और इसका एग्जाम्पल है स्टार्च तथा सेल्यूलोज। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा तथा उनका वर्गीकरण। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके 4 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक, तो इनके कार्यों का भी वर्णन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये जीवधारियों में ईंधन का कार्य करता है, मतलब क्या करता है, जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसको एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आपको समझाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये होता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, ये है ऑक्सीकरण, तो ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में क्या होता है, टूटता है, विभाजित होता है। तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ में एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है 6EH2 और तथा साथ में ऊर्जा भी मिलती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह जीवधारियों में ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी इसका ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, दूसरे कार्य का वर्णन करें तो इसका दूसरा कार्य होता है यह कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है, या कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। ठीक है, घटक होता है।
मतलब जो हमारी कोशिका होती हैं उनकी संरचना में ये एक प्रमुख पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके तीसरे कार्य की बात कर लें। 2 कार्य तो इसके हो गए। तीसरा कार्य क्या है? जो लीवर में कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित होता है, जो कि जल अपघटन होकर हमें आवश्यक ऊर्जा का प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है, जो कि क्या करता है? जल अपघटित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। तथा इसका चौथा कार्य क्या है? इसका चौथा कार्य है कि ये जो है सेल्यूलोज के रूप में भी होता है। सेल्यूलोज घास और पौधों में पाया जाता है। जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनको उस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है, और जानवरों में शरीर में सेल्यूलोज की ग्लूकोज में जल अपघटित करने वाले एक विशिष्ट एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको सेल्यूलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, आपने सुना है। वो भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि इसमें पाया जाता है जानवरों में और पौधों में। ठीक है, सेल्यूलोज घास और सेल्यूलोज जो होता है वो घास व पौधों में पाया जाता है। जीवधारियों में क्या पाया जाता है? हमारा जो स्टार्च वगैरह होते हैं ये सब। ठीक है, सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ घास और पौधों में पाया जाता है, तो ये पौधों को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है? इस 4th वाले पॉइंट का ये तात्पर्य है कि सेल्यूलोज होता है घास और पौधों में पाया जाता है। जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनको इस प्रकार ये ऊर्जा प्रदान करता है, जब शरीर में सेल्यूलोज को ग्लूकोज में जल अपघटित करके। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसके बारे में भी। तो इस लास्ट वाले कार्य से क्या तात्पर्य है, इसे मैं समझाती हूँ अच्छे से। क्या है? सेल्यूलोज जो होता है वो हमारे घास और पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनको ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? उनको इस प्रकार प्राप्त होती है, जो सेल्यूलोज को हम क्या करते हैं? ग्लूकोज में जल अपघटित करते हैं। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज में अपघटित कर देते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये हो गए इसके 4 कार्य, कार्बोहाइड्रेट के 4 कार्य। जीवधारियों में ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये किस प्रकार ईंधन का कार्य करते हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर। और कोशिका का संरचनात्मक रूप होते हैं, घटक होते हैं, एक पार्ट मतलब। दूसरा, लीवर में कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। तो जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो इसका जल अपघटन करके हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक, चौथा मैंने आपको समझा दिया है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।